हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं काहे के बारे में भैया, इंक्लूजन कंपाउंड या क्लैथरेट्स के बारे में। बहुत ही आसान है, एक कहानी आपको छोटी सी सुनाते हैं और आप समझ जाएंगे इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है। भाई एक मेरे मौसा थे, निपट गए मेरे भाई, वो ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जब भी हम उनका नाम सोचते हैं तो हमें एक बड़ी अच्छी चीज याद आती है, पहले वो बताते हैं भाई, ठीक है। तो आपको ये किस्सा याद रहेगा तो इंक्लूजन कंपाउंड भी याद रहेंगे। उनके पास एक सूटकेस था उस जमाने में जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था राम नरेश, भाई ठीक है। अब हुआ क्या भैया, राम नरेश लिखा हुआ था। अब वो जो लिखा हुआ था लेटर्स, वो क्या हुआ भैया, धीरे धीरे करके आर का भैया ये डंडा मिट गया, तो नाम हो गया राम नपेश। तो हम लोग कहते थे मजाक मजाक में, मौसा आपका नाम तुझे कैसा हो गया, तो वो बहुत हंसा करते थे। और हम लोग क्या करते, जब वो जाते थे तो उनका सूटकेस छुपा के रख देते थे कि नहीं जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। सगे हमारे कोई मौसा नहीं है, दूर के मौसा थे, ठीक है। तो लगभग संपर्क में भी नहीं है इस समय हम लोग उनकी फैमिली से, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो काफी मौज का टाइम रहा, काफी हम लोगों ने मस्ती काटी। बाद में सब लोग अपने अपनी जगह पे बिजी हो जाते हैं। तो हम जब छुपा के रख देते थे तो वो फंस जाते थे। तो भैया ये जो फंसना होता है इसी को कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड या फिर कह देते हैं क्लैथरेट्स। ध्यान से समझो, जो व्यक्ति आपके घर पे एज अ मेहमान आया है वो गेस्ट है। क्या है वो? गेस्ट है। और जिसने बुलाया है वो होस्ट है। कौन है भाई? होस्ट है। तो यही तो कंडीशन है। क्या लिखा हुआ है? इंक्लूजन कंपाउंड्स में दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो इंक्लूजन कंपाउंड है उसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है होस्ट मॉलिक्यूल, एक होता है गेस्ट मॉलिक्यूल। यानी होस्ट और गेस्ट दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। होस्ट मॉलिक्यूल कौन होगा? जो मेजबान है, जो बुलाएगा वो होस्ट है, और जो आएगा वो मेहमान है यानी गेस्ट है भाई। होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में इस तरीके का हमने अरेंजमेंट करा, सूटकेस छुपा के रख दिया, गेस्ट मॉलिक्यूल फंस गया। तो होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, जाल में फंस जाता है। हो जाने के कारण क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, कमजोर फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक होस्ट है, एक गेस्ट है। होस्ट मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट इस तरीके का होगा कि गेस्ट मॉलिक्यूल उसमें आकर फंस जाएगा भाई, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं क्लैथरेट्स भाई। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं केज कंपाउंड। केज मतलब क्या होता है? पिंजड़ा होता है। कुछ ऐसा पिंजड़े टाइप कंपाउंड होगा जिसके अंदर कोई दूसरा कंपाउंड फंस जाएगा। तो क्या लिखा? जैसे हाइड्रोक्विनोन है, एक कंपाउंड है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्विनोन है। जब इसके तीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक कप का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड आकर ट्रैप हो जाता है। कैसे मेरे भाई? यहां पे देखो समझाते हैं आपको। ये क्या है? ये जो आपके सामने दिख रहा है ये H2S इसके अंदर आके फंस गया भैया। ये देखो, ये क्या है? ये हाइड्रोक्विनोन का मेरे भाई पूरा एक मॉलिक्यूल है। इस हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल के अंदर कौन आके फंस गया? H2S आके ट्रैप हो गया। और जब H2S आके ट्रैप हो गया तो ये पूरा एक पिंजड़ा टाइप बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 जो आपको दिखाई दे रहा है, केज टाइप जो दिखाई दे रहा है, बेंजीन नहीं है ये हाइड्रोक्विनोन का केज है, पिंजड़ा है। तो जो हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल है वो इस तरीके का एक पिंजड़ा बना लेगा। इस पिंजड़े के अंदर H2S आके फंस जाएगा, गेस्ट मॉलिक्यूल आके फंस जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? क्लैथरेट्स कहलाएंगे। यानी क्लैथरेट्स का मतलब होता है कि एक होस्ट मॉलिक्यूल है, गेस्ट मॉलिक्यूल है। होस्ट मॉलिक्यूल कुछ ऐसी जुगाड़ करेगा, कोई पिंजड़ा बना लेगा या ऐसा कुछ कर लेगा जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल आके फंस जाएगा। इसी को हम लोग कह देंगे मेरे भाई क्लैथरेट्स है जी, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रकार होता है चैनल कंपाउंड। चैनल का मतलब समझते हो भाई? चैनल का मतलब होता है, सरल भाषा में कहते हैं, मान लिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई चीज फंस जाए। तो मेरे भाई कैसे? हमने जरा यहां पे देखिए, चैनल कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट्स बनाते हैं, यानी 6 वाली यूनिट्स बनाते हैं जो आपस में जुड़कर चैनल के समान स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं भाई, ठीक है। इस चैनल का डायमीटर कितना होता है? 5 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी दो तरीके के हैं, एक केज में भैया क्या होगा? पिंजड़ा टाइप बना लेंगे। दूसरा चैनल में क्या होगा? चैनल टाइप भैया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर लेंगे जिसका डायमीटर यानी व्यास कितना होगा? 5 एंगस्ट्रॉम होगा भाई, ठीक है। जैसे स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की प्रेजेंस में यूरिया हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाती है। यानी जो यूरिया है वो फंस जाती है किसमें? स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की प्रेजेंस में यूरिया आके वहां पे फंस जाएगी। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2 होता है। यूरिया आके फंस जाएगी स्ट्रेट चेन एल्कीन्स के
अंदर भाई, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई ये स्ट्रेट चेंज में ये जो आपको हेलिक्स दिख रहा है, ये हेलिक्स ऑफ यूरिया है, किसकी प्रेजेंस में मेरे भाई फंस जाएगा, एल्कीन्स की प्रेजेंस में। तो इस तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर यूरिया आगे फंस जाएगी या फिर ट्रैप हो जाएगी। प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे बना सकते हो, गेस्ट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में होस्ट मॉलिक्यूल को फंसा देंगे, बन जाएंगे क्लैथरेट्स भाई, ठीक है। होस्ट मॉलिक्यूल का वह सॉल्यूशन जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होता है उसका, अरे सीधी सी बात यह है मेरे भाई, एक होस्ट मॉलिक्यूल है उसका इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे कि गेस्ट मॉलिक्यूल उसके अंदर आकर फंस जाए। जैसे अगर इसकी यूजेस की बात करें तो यूजेस यह है, मान लिया कोई सब्सटेंस हमें संभाल के रखना है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग जो है मान लिया तेल के अंदर अचार रख दिया तो अब अचार खराब नहीं हो रहा ना, एक तरीके से क्या है, क्लैथरेट्स ही तो है भाई, ठीक है। कि तेल के अंदर रख दिया या फिर गेहूं के अंदर कोई चीज रख दी, ऐसा लोग करा करते थे ना। तो किसी चीज को स्टोर करने के लिए फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन रेजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर, जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन पता करने के लिए कि किस अनुपात में क्या मिला हुआ है, क्लैथरेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। तो हर टॉपिक में सिर्फ ये समझा करो कि होता क्या है, टॉपिक मेन टॉपिक क्या है। तो टॉपिक अपना क्या है, क्लैथरेट्स है। क्लैथरेट्स क्या होता है, दो तरीके के मॉलिक्यूल होंगे, एक होस्ट मॉलिक्यूल होगा, एक गेस्ट मॉलिक्यूल होगा। गेस्ट माने मेहमान, होस्ट माने मेजबान। मेहमान आके होस्ट मॉलिक्यूल के जाल में फंस जाएगा जिसे हम लोग क्लैथरेट्स कहेंगे। दो तरीके से फंस सकता है, पहला केज कंपाउंड, एक पिंजड़ा बना के हम बैठे हुए आओ आके फंस जाओ जाके। दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका भैया हम चैनल बना के बैठे हुए हैं। भैया चैनल का मतलब स्ट्रक्चर बना के, हेलिकल स्ट्रक्चर बना के घूमे घामे स्ट्रक्चर है, एक बार आओगे और आके उसके अंदर फंस जाओगे आके। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्लैथरेट्स क्या होता है। पहली बार देख रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लगभग डेली आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। मन लगा के पढ़ोगे तो मिलके भैया जलवा काट देंगे। अगर आपको चाहिए कि सर जी कोर्सेज में दे दो तो भैया एप्लीकेशन है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 351 रुपए का अपना कोर्स एप्लीकेशन पे है, कहीं से पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc जरूर ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री चैनल है टेलीग्राम पे BD Academy BSc। सारे नोट्स वहां पर शेयर करते रहते हैं और जल्द ही सारे नोट्स जितने अभी तक क्लास हुए हैं वहां पर हम लोग अपडेट करने वाले हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।